तो गाइस चलिए हम देख लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग को बहुत ही लंबा कहानी पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नोट्स में लिख दिया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपने मेरे को इंस्टा में फॉलो किया है तो आपको नोट्स मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और उसको आप चाहो तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर मेरा नोट्स है उसमें आप देख लेना, बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करते हैं, बैजिंग करते हैं, ठीक है। बैजिंग का मतलब क्या होता है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेना और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेना, और दोनों को क्या करना, आपस में मिक्स करना। बेसिकली वही क्या हो जाता है, आपका बैजिंग हो जाता है। मतलब जब आप पी टाइप और एन टाइप को क्या करते हो, आपस में मिक्स करते हो। तो जब हम मिक्स करते हैं तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीज होता है, देखते हो क्या होता है। तो देखिए बेसिकली हमारे पास क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और मैंने आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज केस किसका होता है, होल का होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज केस होल का है और यहाँ पे किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग दोनों को कोलैप्स किए, जैसे ही हम लोग दोनों को मिलाए, तो होगा क्या कि यहाँ से क्या होगा कि कुछ आपका होल्स इधर मूव करने लगेगा, क्योंकि होल्स जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, ठीक है। तो ये इधर से इधर मूव करने लगेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर से इधर मूव करने लगेगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे से होल इधर आ गया उठ के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइग्रेटेड होल फ्रॉम पी टाइप, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, तो यहाँ लिखा हुआ माइग्रेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप। तो जैसे ही होल इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस आए, ये नेगेटिव आयन क्या हो गए, इन मोबाइल नेगेटिव आयन, और यहाँ पे क्या हो गया, इन मोबाइल पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि ये जो होल होता है ना, ये होल किसके साथ होता है, ये पॉजिटिव के साथ होता है, ठीक है। होल का मतलब क्या कि वहां पे स्पेस वैकेंट है, तो वैकेंट है तो वो किसके साथ होगा, पॉजिटिव के साथ होगा। तो इधर इधर पॉजिटिव रहता है और इधर नेगेटिव रहता है, तो ये वाला पॉजिटिव उठ के इधर चला जाता है, तो ये हो जाता है इन मोबाइल पॉजिटिव आयन, ठीक है। और यहां से जो नेगेटिव इधर आ जाता है तो हो जाता है इन मोबाइल नेगेटिव आयंस। तो जब ये दोनों मिलता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है तो यहाँ पे खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और हम लोग सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। आप लोग सबको पता है, मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। उस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली मूव नहीं कर पाता है, करंट नहीं क्रिएट हो पाता है। तो यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है। तो उस बैरियर को हम लोग कौन सा बैरियर बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं ये जो रीजन बन रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग बोल सकते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर स्पेस रीजन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो रुक जाता है, किसमें, पीएन जंक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअस होल इधर मूव कर रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है, और इस पोटेंशियल बैरियर का कोई एक लिमिट होता है कि अगर आप उस लिमिट से ज्यादा दोगे तो ये पोटेंशियल बैरियर क्रॉस हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। जैसे सपोज दैट कि अगर हम इससे बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और बैटरी को हम कनेक्ट किए और वो जो मेरा बैटरी है वो क्या होगा, इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ से मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली मूव करने लगेगा और हमारा करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा जंक्शन डायोड कि किस तरह से जंक्शन क्रिएट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब जो हम लोग बैजिंग किए ना, वो क्या किए, फॉरवर्ड किए। मतलब जो करंट चल रहा है ना वो कैसा चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस, मतलब कि जो हमारा बैजिंग होगा वो कैसे होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो गाइस अब हम बेसिकली बात करें पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस की, तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने अभी पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ा ना, उसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है, एक साइड होल रहता है, एक साइड क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, दोनों को हम आपस में कोलैप्स कराते हैं तो वहां पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, ठीक है। बेसिकली सब बात यही है। और जब हम उसको बैटरी के साथ लगा देते हैं ना, तो उसमें हो जाता है बैजिंग। जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ लगाए, और देखिए जो पी टाइप वाला पार्ट है ना, अगर उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दिए, और ये जो एन टाइप वाला पार्ट है अगर उसको हम नेगेटिव टर्मिनल में लगा दिए, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फिर से एक बार रिकॉल करता हूं, अगर पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल में लगाया जाए और अगर एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल में लगाया जाए, तो ये जो बैजिंग होगा वो कैसा बैजिंग होगा, फॉरवर्ड बैजिंग होगा, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज है। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है कि होल्स इधर जा रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो गाइस ये वाला पार्ट का पोटेंशियल अगर इससे ज्यादा है तो होगा क्या कि यहाँ से करंट ऐसे मूव करेगा, तो मूव करने की वजह से क्या होगा, ये इसको एक डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए क्या होगा कि ये डायरेक्शन पे ये नहीं मूव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वेव बैरियर इसको क्या करेगा, रोकेगा। क्यों? क्योंकि इस बैरियर का फील्ड देखो आप, इधर से प्लस इधर नेगेटिव, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, इस बैरियर का। ठीक है, तो गाइस ये क्या करेगा, इसको इधर जाने नहीं देगा, इसको क्या करेगा, रोकेगा। तो आफ्टर सम टाइम जैसे ही यहाँ पे वोल्ट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा कि इसको जाने दे देगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको जाने दे देगा तो होगा क्या कि एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और होल्स इधर मूव करेंगे। और हम लोग सबको पता है कि भाई जिधर इलेक्ट्रॉन का मूविंग होता है उसके अपोजिट करंट का मूविंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इधर मूव कर रहा है तो करंट हमारा ऐसे मूव करेगा। और करंट हम लोग कैसे चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है ना, आगे की तरफ चल रहा है ना, तो ये जो बैजिंग हो गया वो कैसा हो गया, फॉरवर्ड बैजिंग हो गया। ठीक है, तो इसी का अगर हम लोग सिंबल में बात करें तो सिंबल में इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसा रहता है, ये हो गया पी टाइप, ये पी टाइप को डिनोट करता है। और ये जो लंबा सा लाइन दिया हुआ है ये आपका एन टाइप को डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैथोड है और यहाँ पे ये एनोड रहता है। ठीक है, ये ऑलवेज फिक्स रहता है, मतलब कि पी टाइप पॉजिटिव रहता है और एन टाइप मतलब नेगेटिव रहता है, कैथोड रहता है। और अगर आप इसी पार्ट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और ये वाला पार्ट कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए तो भाई ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और अगर आप इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे क्या है, इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन पी टाइप कनेक्टेड इन पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एंड एन टाइप कनेक्टेड इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, बेसिकली सब यही बात है कि पी टाइप कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन टाइप कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। उसके बाद जो है वो क्या है गाइस, ड्यू टू द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, एंड होल टुवर्ड द किधर, नेगेटिव टर्मिनल, होल किधर भाग रहा है, नेगेटिव टर्मिनल की वजह से। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा है किससे, इससे। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो गया, होल का डायरेक्शन इधर होने लगा और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इजिली आपका इधर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगा। हेंस द फॉरवर्ड करंट फ्लो इन द सर्किट। इसी कारण से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट में। बेसिकली यहाँ पे एकदम छोटा सा बात मैंने यहाँ पे आपको बता दिया और इसका पूरा डिटेल नोट्स आपका एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको इंस्टा पे, अगर आपने मेरे को फॉलो किया है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें फॉरवर्ड बायस की जगह किसका, रिवर्स बायस के बारे में। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस का तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। थोड़ा सा चेंजिंग है, वो क्या है, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव जो था ना इसके जगह पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब बेसिकली यही बोल सकते हैं हम लोग कि भाई जो पी टाइप है वो कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप है वो कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, उल्टा हो गया, उसमें क्या था, पी टाइप कनेक्टेड था पॉजिटिव से और एन टाइप कनेक्टेड था नेगेटिव से। यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया, पी टाइप कनेक्टेड हो गया नेगेटिव से और एन टाइप कनेक्टेड हो गया पॉजिटिव से। तो ये क्या ऐसा बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो वहां पे जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है ना थोड़ा सा इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि डिप्लेशन लेयर चाहता ही था कि ये जो होल है वो नेगेटिव में जाए। तो भाई यहाँ तो वही हो रहा है, होल तो नेगेटिव में जा रहा है, जिसके कारण से डिप्लेशन लेयर का विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मैंने उसी डायग्राम में बना दिया, इसलिए डिप्लेशन लेयर का विड्थ को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज नहीं किया है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे यही होगा कि होल जो होगा नेगेटिव साइड में जाने लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इधर जाने लगेगा। बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब उल्टा चलने लगेगा तो वहां पे क्या होगा, करंट जो होगा वो रिवर्स चलने लगेगा, इस पार्ट से चलने लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है तो फिर करंट का मूवमेंट कैसे होने लगेगा, ऐसे होने लगेगा, बेसिक सा बात है। तो यहाँ पे जो करंट होता है वो रिवर्स चलने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। अब इसका हम लोग अगर सिंबल देख ले तो देखिए वहां यहाँ पे जो है पी टाइप और एन टाइप, ये तो भाई जंक्शन डायोड है, ये तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे ये एनोड और कैथोड फिक्स है, लेकिन ये एनोड किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से, और ये जो कैथोड है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब कि ये कैसा बायस है, ये रिवर्स बायस है और ये सिंबल डायग्राम है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। क्या है, इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन पी टाइप कनेक्टेड इन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप कनेक्टेड इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब पी टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगा और जो एन टाइप है वो किस में कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक है, और ड्यू टू द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। किधर, इलेक्ट्रॉन देखो किधर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका भाग रहा है नेगेटिव टर्मिनल में एंड होल जो भाग रहा है वो किधर भाग रहा है,
पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में, ठीक है। देखिए होल्स जो है इधर भाग रहे हैं और जो ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स है इधर भाग रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। और डिसअपियर होने के बाद जो यहाँ पे करंट बनेगा वो कैसा करंट बनेगा, रिवर्स करंट बनेगा। बेसिक सा बात आपको यहाँ पे यही दिमाग में लगाना है कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर मूव करेगा। जबकि इसके पीछे वाले पैटर्न में क्या था, इसका जस्ट उल्टा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे करंट इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो गाइस बेसिकली आपका यही है रिवर्स बाइज और आपका फॉरवर्ड बाइज में कुछ नहीं, आपको फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज में बस एक ही बात याद रखना है। फॉरवर्ड में क्या रखना है कि पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल, और रिवर्स में क्या याद रखना है, पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस बेसिकली आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए और जल्दी ही बहुत जल्द हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो लेकर के आएंगे, तो आप बहुत अच्छे से अपना फिजिक्स को कंप्लीट कीजिए।